ये स्टोरी ग्रैंड लिन फैमिली के मेन हॉल से स्टार्ट होती है, जहां हमारा लड़का जमीन पर पड़ा होता है, बिल्कुल डेज्ड। कोई चिल्लाता है, इस पर पानी डालो, और बिना सोचे समझे एक बाल्टी पानी सीधा उसके फेस पर डाल दिया जाता है। नेचुरली बंदा गुस्सा हो जाता है और कंप्लेन करता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो एकदम उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, अरे लेट हो रहा हूँ, काम पे जाना है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े 3 आदमियों पर पड़ती है, जो उसे घूर रहे होते हैं। उनमें से एक उसे नाशुक्रा बेटा बोलता है और उससे अपना जुर्म कबूल करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ आ गया है। उसकी कंफ्यूजन देखकर एक बुढ़ा और भड़क जाता है और बोलता है कि वो लड़के को एक ही बार में खत्म कर देगा। अगले ही पल वो अपनी तलवार निकालकर हमारे हीरो पर झपटता है। तब लड़के को रियलाइज होता है कि ये मजाक नहीं, सीन सीरियस है। लेकिन तभी पेट्रियार्क लिन आगे बढ़कर उस तलवार को अपने नंगे हाथ से रोक लेता है। हमारा हीरो तुरंत पेट्रियार्क लिन के पीछे छुप जाता है और रोता सा बोलता है, मारना तो कानून के खिलाफ है। इस पर दूसरा बुढ़ा पेट्रियार्क शू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लड़के ने उसे ओल्ड गीजर जैसा कुछ बोल दिया होता है। फिर भी पेट्रियार्क लिन शांत रहते हुए प्रॉमिस करता है कि पूछताछ के बाद वो अपने बेटे को शू फैमिली के हवाले कर देगा। पेट्रियार्क शू पीछे हट जाता है और बोलता है कि वो देखेगा लड़का कौन सी चाल चलता है। उसके बाद सब लोग हमारे हीरो को घूर कर बोलते हैं कि तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, क्योंकि उसने शू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के साथ बड़ा पाप किया है। लड़का बिल्कुल क्लूलेस होता है, उसे याद ही नहीं होता। पेट्रियार्क शू बोलता है कि लिनबे सिर्फ एमनीशिया का ड्रामा कर रहा है और उसे सीधा मार देना चाहिए। जैसे ही लिनबे नाम सुनाई देता है, लड़के के दिमाग में तेज दर्द उठता है। अचानक यादों का फ्लड आ जाता है। उसे बॉडी के ओरिजिनल ओनर की पूरी लाइफ दिखने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी पुरानी दुनिया में नहीं है। उसे पिछली रात की एक मेमोरी याद आती है, जहां एक बड़ा ही कैरेक्टर वाला बंदा था। फिर एक क्लासिक सीन याद आता है, एक अमीर लड़का और एक सुंदर लड़की। धीरे धीरे यादें और डार्क हो जाती हैं। पुराना लिनबे लड़की पर लाइन मार रहा था, लड़की क्लियरली अनॉयड थी। और फिर एक सीन जहां दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। एक स्मर्क के साथ हमारा हीरो रियलाइज करता है, हाँ भाई, जो इल्जाम लगा है वो सच है। ये देखकर पेट्रियार्क शू पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है और दोबारा तलवार लेकर लड़के पर झपटता है। पेट्रियार्क लिन फिर से आगे आकर अटैक रोक लेता है। तब फाइनली हमारे हीरो को पूरी पिक्चर समझ आ जाती है। वो इस कहानी का हीरो नहीं है, वो विलन है जो लड़की की लड़की के साथ उलझा था। अब जान बचाने के लिए वो दिमाग दौड़ाने लगता है। तभी अचानक बैंगनी यानी पर्पल एनर्जी उसकी बॉडी को घेर लेती है। लिनबे और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और अचानक हवा में एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। मॉर्टल डेंजर डिटेक्टेड, सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम उससे एक स्टार्टर गिफ्ट पैक ऑफर करता है। लड़का बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे मिलते हैं 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स और एक मिशन, या तो बुढ़े से बच जाओ वरना डायरेक्ट गेम ओवर। लड़का इरिटेट हो जाता है, क्योंकि जिंदा ही नहीं बचा तो पैसे का क्या करेगा। पेट्रियार्क शू अभी भी गुस्से में है और पेट्रियार्क लिन उसे माफी मांगने को कहता है। तब हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, उससे गलती हुई है, पर वो बात को ठीक करना चाहता है। पेट्रियार्क शू धमकी देता है, अगर प्लान अच्छा नहीं हुआ तो मौत पक्की। कॉन्फिडेंस के साथ लिनबे बोलता है कि वो स्पिरिट स्टोन्स से अपनी जिंदगी खरीदेगा। पेट्रियार्क शू पहले जोर जोर से हंसता है और इस प्रपोजल को मजाक समझता है, फिर गुस्सा होकर बोलता है कि लिन फैमिली उसका मजाक उड़ा रही है। शांति से लिनबे 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स ऑफर करता है। पेट्रियार्क लिन शॉक्ड हो जाता है, ये तो उनकी फैमिली की 10 साल की कमाई के बराबर है। लेकिन पेट्रियार्क शू बोलता है कि उसकी बेटी की इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हीरो समझ जाता है कि अमाउंट कम है, इसलिए वो ऑफर बढ़ाकर 5 मिलियन कर देता है। पेट्रियार्क शू का दिल तेज धड़कने लगता है। डील टेम्पटिंग हो जाती है, लेकिन वो अभी भी प्राइड दिखाता है और चिल्लाता है कि 10 या 100 मिलियन भी काफी नहीं होंगे। तलवार उठाकर वो फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है। तब लिनबे शांति से पूछता है, अगर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हो तो? अगले ही पल आसमान से रंग बिरंगे स्पिरिट स्टोन्स बरसने लगते हैं। पूरा हॉल भर जाता है। पेट्रियार्क शू शॉक के मारे गिर पड़ता है। पेट्रियार्क लिन और बाकी एल्डर्स भी दंग रह जाते हैं। उन्होंने जिंदगी में इतने स्टोन्स कभी नहीं देखे। जमीन पर बैठकर पेट्रियार्क शू पूछता है, ये सच में 100 मिलियन है? लिनबे बोलता है, अगर पसंद नहीं आए तो वो सब वापस रख लेगा। बस वही सुनते ही पेट्रियार्क शू उसका हाथ पकड़ लेता है। अंदर ही अंदर वो टूट जाता है। बेटी की इज्जत एक तरफ, पर ये पैसा फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है। आखिरकार वो रो पड़ता है। बाहर से बोलता है कि वो माफ नहीं करेगा, पर हाथ छोड़ता भी नहीं है। तब पेट्रियार्क लिन सिचुएशन संभालता है और बोलता है कि दोनों फैमिलीज दोस्त हैं, लड़ाई बेकार है।
पेट्रियार्क शू स्टोन्स एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी बेटी को घर ले जाने का फैसला करता है और लिन बे को 3 दिन देता है माफी मांगने के लिए। सिस्टम अनाउंस करता है मिशन सक्सेसफुल। हीरो रिलीव्ड होता है और नेक्स्ट मिशन चेक करता है, फैमिली के एक गद्दार को निकालना, रिवॉर्ड 200 मिलियन स्टोन्स। तभी उसका बाप पूछता है इतना पैसा कहाँ से आया। एक एल्डर सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, स्टोन्स के सोर्स पर शक करता है और लिनबे पर फैमिली को बर्बाद करने का इल्जाम लगाता है। लेकिन लिनबे लॉजिक से जवाब देता है, कौन सा इतना पावरफुल बंदा होगा जिससे इतना पैसा चुरा लिया और जिंदा भी बच गए। एल्डर चुप हो जाता है, बाकी लोग भी मान जाते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं। आखिर में एल्डर पीछे हट जाता है, पर शक अभी भी बाकी रहता है। तब लिनबे सीरियस होकर बोलता है, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। एल्डर अपना डिफेंस देता है, कहता है कि वो जो भी करता है फैमिली के भले के लिए करता है और उसका कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमारा हीरो उस पर सीधा एक्यूजेशन लगाता है। वो कहता है कि एल्डर ने उसे फंसाने की कोशिश की और पूरी लिन फैमिली को डेंजर में डाल दिया। फिर हीरो एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकालता है और बोलता है कि वो किसी को भी अपने ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगने देगा। अपने दिल में वो सिस्टम से दुआ करता है कि जो प्रूफ उसे मिला है वो सच में रिलायबल हो। उसके बाद वो सबके सामने अनाउंस करता है कि इस पूरे मैटर के पीछे असली कल्प्रिट कोई और है। रिकॉर्डिंग चल पड़ती है जिसमें ओल्ड लिनबे और ग्रेट एल्डर के बीच इशू गर्ल को लेकर हुई बातचीत सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग में ग्रेट एल्डर ओल्ड लिनबे को एक सीट देता है और कहता है कि ये लड़की को पसंद आएगा। ओल्ड लिनबे मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और गिफ्ट ले लेता है। लेकिन प्रेजेंट लिनबे सबको एक्सप्लेन करता है कि उस सीट के अंदर एक ऐसी अर्ब थी जो लोगों को कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड बना देती है। इस सब के बाद पेट्रियार्क लिन को समझ आ जाता है कि ये पूरा मामला एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग था और उसका बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। इसी बीच ग्रेट एल्डर घबराकर चुपचाप भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रोक लेता है और पूछता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। तब पेट्रियार्क लिन अपनी तलवार निकालता है और गुस्से में चिल्लाता है कि बुढ़े को भागने का ख्याल भी ना आए। वो सीधा उस ट्रेटर पर अटैक कर देता है, कहता है कि जिसने उसके बेटे को फंसाया है उसे वो टुकड़ों में काट देगा। पेट्रियार्क होने के नाते वो ग्रेट एल्डर का टाइटल छीन लेता है और उसे सीधा डंजन में डाल दिया जाता है। उसी वक्त सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे हीरो को 200 मिलियन स्टोन्स और मिलते हैं। एलडीएक्स का एल्डर हार मान लेता है, लेकिन सवाल करता है कि प्रूफ पहले क्यों नहीं दिखाया गया। हमारे लड़के कामली एक्सप्लेन करता है कि अगर शुरू में प्रूफ दिखाता तो पेट्रियार्क शू भरोसा ही नहीं करता और ज्यादा गुस्सा हो जाता। ये सुन के बुढ़ा शॉक हो जाता है और उसे समझ आता है कि प्रोटैगनिस्ट ने पूरा प्लान ठंडे दिमाग से बनाया था, जानबूझकर सिचुएशन को आगे बढ़ने दिया ताकि सू फैमिली के और करीब आ सके। तभी एक और एल्डर आता है और पूछता है कि जिस फैमिली को इतना पैसा क्यों दिया गया। हमारा हीरो मुस्कुराता है और कहता है किसने कहा मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन ही थे, और फिर वो स्टोन्स का एक और पहाड़ बना देता है। पेट्रियार्क लिन गर्व महसूस करता है, जबकि बाकी सब सोचने लगते हैं कि क्या इसका कोई पावरफुल बैकर है। हीरो मिस्ट्री मेंटेन करता है और कहता है कि अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बता सकता। इससे एल्डर्स पूरी तरह कन्विंस हो जाते हैं कि कोई बड़ी ताकत उसके पीछे खड़ी है। उसका फादर भी इमेजिन करता है कि शायद उसके बेटे का कॉन्टैक्ट लिन क्लैन के मेन ब्रांच से हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसे एक बात क्लियर लगती है कि फैमिली में पावर और रिस्पेक्ट चाहिए। वो अनाउंस करता है कि ये पैसा फ्री में नहीं दिया जा रहा, उसकी एक छोटी सी कंडीशन है। आज से लिन फैमिली में सिर्फ एक ही कमांड चलेगी। कॉन्फिडेंस के साथ वो पूछता है, कौन सपोर्ट करता है और कौन अपोज। पेट्रियार्क लिन शॉक हो जाता है। उसे लगता है उसका बेटा उसकी कुर्सी छीनना चाहता है। उसे याद आता है कि उसने पहले कैसे अपने बेटे को मारा पीटा था और वो थोड़ा डर भी जाता है। लेकिन असल में हमारा हीरो सिर्फ अपने फादर की पोजीशन स्ट्रांग करना चाहता था। कुछ एल्डर्स बोलते हैं कि सिर्फ पैसा फैमिली चलाने के लिए काफी नहीं होता। हमारा लड़का कंफ्यूज होकर पूछता है कि फिर एल्डर्स स्टोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो सीधा पैसे के पहाड़ की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है ये सब एल्डर्स के लिए गिफ्ट है। बुढ़े लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या ये सच में उनके लिए है। हीरो कंफर्म करता है और कहता है कि अगर फैमिली के लिए होता तो सीधा वेयरहाउस में भेज देता। इसके बाद एक एल्डर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पहले से पता था लड़का स्पेशल है। फिर सब एल्डर्स उसे घेर लेते हैं और लिन बे को लिन फैमिली का नया पेट्रियार्क डिक्लेयर कर देते हैं। हीरो खुश तो होता है लेकिन शॉक्ड भी, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो हाथ उठाकर कहता है कि उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन एल्डर्स गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वो अपने फादर को पपेट बनाना चाहता है। और बस बिना और सोचे सब मिलकर लिन बे को एंटायर लिन फैमिली का हेड बना देते हैं।
पेट्रियार्क लिन पूरा टूट जाता है, हाथ से फेस ढक लेता है और सोचता है फैमिली बर्बाद हो गई। और हमारा हीरो बस खड़ा रह जाता है, बिल्कुल बैफल्ड। रात को जब सब शांत होता है, लिनबे अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है, वो डिसाइड करता है कि सिस्टम के फंक्शंस एक्सप्लोर करे। वो सिस्टम से इंट्रोडक्शन मांगता है और पता चलता है कि सिस्टम का पर्पस एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके पास ऑटो कल्टिवेशन, डेस्टिनी पॉइंट्स और फ्यूचर प्रिडिक्शन जैसे फीचर्स हैं। डेस्टिनी पॉइंट्स मिशंस कंप्लीट करके मिलते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और एक लेजी लाइफ के सपने देखने लगता है। वो सिस्टम से ऑटो कल्टिवेशन मेथड मांगता है और बेड पर आराम से लेट जाता है। कल्टिवेशन खुद ब खुद चल रही होती है और वो सोचता है कि स्लैकर लाइफ कितनी सिंपल और बोरिंग है। लेकिन दूसरी तरफ शू फैमिली में माहौल बिल्कुल शांत नहीं होता। सेकंड यंग मास्टर गुस्से में आग बबूला होता है और चिल्लाता है कि वो लिन बे को काट कर कुत्तों को खिला देगा। पेट्रियार्क शू उसे काट दिखाता है और समझाता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, ऑफर बहुत टेम्पटिंग था। तभी एक फीमेल वॉइस आती है जो पूछती है कि क्या उसके फादर ने उसे स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच दिया। लड़की सामने आती है, श्वयागी, और बताती है कि उसने सब कुछ सुन लिया था। वो अपने भाई को थैंक यू कहती है उसकी रक्षा करने के लिए। वो कहती है कि वो फैमिली की सिचुएशन समझती है, लेकिन लिन बे को छोड़ने वाली नहीं है। वो तलवार निकालकर कसम खाती है कि उस काउंड्रल को खत्म करेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसका गुस्सा देखकर फादर और भाई दोनों डर जाते हैं। जब पेट्रियार्क शू उसे रोकने की कोशिश करता है, वो तलवार अपनी गर्दन पर रख लेती है। घबराकर फादर उसे रोकता है और प्रॉमिस करता है कि उसे लिन बे से बदला लेने दिया जाएगा। वो तुरंत ट्रूप्स तैयार करने का ऑर्डर देता है और लिन बे को हॉस्टेज बनाने का प्लान बनाता है। उधर लिन बे मजे से चिल कर रहा होता है और कल्टीवेशन बिना मेहनत के बढ़ रही होती है। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, शू फैमिली अभी भी बदला चाहती है। ऑटो कल्टीवेशन रोक दी जाती है और नया मिशन आता है। मिशन श्वयागी को दोस्त बनाना। या तो लड़की उसे मारना छोड़ दे और उसकी फ्रेंड बन जाए, या वो मिन्स मीट बन जाएगा। शू रेसिडेंस पर लिन फैमिली का मैसेंजर बर्ड आता है, जिसे तुरंत गिरा दिया जाता है। हॉस्टिलिटी शुरू हो जाती है। पेट्रियार्क शू अपनी बेटी से वादा करता है कि जब लिन बे आएगा 500 लोगों के एम्बुश में फंस जाएगा। श्वयागी कहती है कि पहला वार वही करेगी। फिर गार्ड अनाउंस करता है कि लिन बे आ चुका है। पेट्रियार्क शू कहता है कि उसे सीधा ट्रैप में आने दो। हमारे हीरो हॉल में एंटर करता है और गार्ड्स और शू फैमिली को देख लेता है। सिस्टम डेंजर डिटेक्ट करता है और ऑटो बैटल एक्टिवेट हो जाता है। श्वयागी का भाई अटैक करता है, लेकिन पल भर में हालत खराब हो जाती है। फिर श्वयागी हवा में अपीयर होती है और हीरो पर अटैक करती है, उसे पर्वर्ट कहती है। दोनों भाई बहन मिलकर अटैक करते हैं। लिन बे पेट्रियार्क शू को चिल्लाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन शू स्टोन कार्ड जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि वो अपनी बेटी को पैसों के लिए नहीं बेच सकता। यहीं पर हीरो का एंड होगा। सिस्टम पूरी तरह बैटल पावर अनलॉक कर देता है और लिन बे बोलता है अब कोई रहम नहीं। वो भाई बहन के सारे अटैक्स को बिल्कुल एब्सर्ड ईज के साथ डॉज करना शुरू कर देता है। ह्यू का मुंह खुला रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी एजिलिटी टेक्निक है। फिर हमारा हीरो रुक जाता है और कहता है कि वो सिर्फ माफी मांगना चाहता था, लेकिन दोनों उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। मिया कहती है कि वो बोल सकता है, लेकिन ये उसके आखिरी शब्द होंगे मरने से पहले। तब हमारा लड़का एक ग्लोइंग बॉक्स दिखाता है और कहता है कि वो उसे मार नहीं सकती, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे जरूर देखना चाहिए। मिया चैलेंज करती है कि वो अपनी बात एक्सप्लेन करे। हीरो कहता है कि अगर सब देखने के बाद भी वो उसे मारना चाहे तो वो अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें पुराना लिन बे और ग्रेट एल्डर बात कर रहे होते हैं। उसमें बुढ़ा एक ऑर्चर्ड सेट ऑफर करता है ताकि शू फैमिली की लड़की को अपनी तरफ किया जा सके। पुराना लिन बे मुस्कुराते हुए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। प्रेजेंट में पेट्रियार्क शू पूरी तरह शॉक हो जाता है। हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि वो इस पूरे इंसिडेंट में सेटअप का शिकार था, सिर्फ इसलिए ताकि लिन और शू फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा सके। तब सुमाई खुद बोलती है कि अगर ऐसा है तो इस सब का सबसे ज्यादा फायदा ये फैमिली को ही होगा। उसका भाई कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या सच में वो लोग इस पूरे मैस के पीछे हैं। हीरो कंफर्म करता है और बताता है कि ग्रेट एल्डर ने पकड़े जाने के बाद सब कुछ कन्फेस कर दिया था, लेकिन लड़की अभी भी डाउट में होती है। वो कहती है कि ब्रदर येन हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करता है और ऐसा कुछ नहीं होने देता। वो ये भी कहती है कि उसने उससे मिलने नहीं आया सिर्फ इसलिए ताकि रूमर्स और ज्यादा ना फैलें। हमारे प्रोटैगनिस्ट के मन में आता है कि असल में वो बस मिलना ही नहीं चाहता था। फिर वो एक स्क्रोल निकालकर लड़की को देता है और कहता है कि ये उसकी तरफ से माफी है। लड़की स्क्रोल पकड़ते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें से स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट महसूस होता है।
अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि ये एक सेलेस्टियल ग्रेट कल्टीवेशन मेथड है। लेकिन उसका भाई गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है कि वो अपनी बेटी को तोहफों से खरीद नहीं सकता। गुस्से में वो दोबारा हमारे हीरो पर चार्ज करता है, उसे खत्म करने के लिए। इसी बीच जुमायागी घबराकर चिल्लाती है और उसे तुरंत अटैक रोकने का ऑर्डर देती है।